गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो अपना जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो आता है हमारे पास विभाजन सूत्र। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया था, अभी दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन किए थे, और अब आ जाता है हमारे पास विभाजन सूत्र। विभाजन के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। जैसे अपने पास हम मान के चलते हैं, विभाजन किसका होता है, रेखाखंडों का विभाजन। जैसे अपने पास हमने मान लिया अभी अपने पास ये एक कोई रेखाखंड ए बी है, इस ए के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है, और बी के निर्देशांक क्या है हमारे पास भी x2 y2 है। तो ये कोई रेखाखंड, ये जो विभाजन है ये हम किस में कर रहे हैं, अभी अपना निर्देशांक ज्यामिति में। किस में कर रहे हैं हम इसको, निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या दिया होगा हमारे पास, कोई रेखाखंड दिया होगा जिसके दो बिंदु दिए होंगे, दोनों बिंदु क्या दिए होंगे हमारे पास भाई, निर्देशांक दिए होते हैं। दोनों बिंदु क्या दिए होते हैं, निर्देशांक। वो कहता है कि भी ये रेखाखंड ए बी है, इस रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु आर, इस रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु आर विभाजित कर रहा है। अब ये देख लो आप, ये आर आएगा ना, इसके दो टुकड़े कर रहे हैं हमारे पास, कर दिया ना, एक ये वाला और एक ये वाला, दो हिस्से कर दिए ना इसके। अब ये जो बिंदु आर है, ये बिंदु आर इसको किसी न किसी अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। किसी न किसी अनुपात में क्या कर रहा है भाई, विभाजित करता है। अब मान लो, चलो एक छोटी सी बात हम मान लेते हैं, ये हमारे पास कितनी लेंथ है ए बी की, 8 सेंटीमीटर लेंथ है भाई। तो जो जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं ये, और ये ए बी, तो ये जैसे आर ने विभाजित किया, इस साइड रह जाता है 2, और 2 सेंटीमीटर रह गया इस साइड, और इस साइड कितना रह गया भाई, 6 सेंटीमीटर। तो जब 2 और 6 का अनुपात निकालें हम, 2 एकम 2, 2 तिये 6, तो भी जो ये आर है इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:3 में विभाजित करता है। तो भी कोई भी बिंदु किसी भी रेखाखंड को विभाजित करेगा तो किसी न किसी अनुपात में उसको विभाजित करेगा। देख लो हमने यहाँ निकाला है भी, जैसे अपने पास कितना है कि जो ए आर है वो कितना रह गया था, 2 सेंटीमीटर। आर ने इस तरह से विभाजित किया इस 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को कि ए आर 2 सेंटीमीटर है, और आर भी कितना रह गया हमारे पास भी, 6 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 तिये कितना आ गया हमारे पास, 6। तो उसका जो अनुपात आया कितना है हमारे पास भी, 1:3। लेकिन अब वो ये कहता है कि हमें नहीं पता भी ये तो है, देखो ये इसको विभाजित करता है, लेकिन ये नहीं पता भी किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं अभी, ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1:m2। किस अनुपात में विभाजित करता है, m1:m2 में। ये मान लिया हमने भी, जब पता ही नहीं हमें किस अनुपात में है तो एक जनरल सी बात मान ली भी, ये इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित करता है। और इस बिंदु r के निर्देशांक क्या मान लिया हमने अभी, xy। इस बिंदु r के निर्देशांक क्या मान लिया हमने अभी, xy। अब जो ये है ना हमारे पास, ये जो चित्र हमने बनाया है, इससे संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या बनेगा, वो किसी रेखाखंड को कोई बिंदु मान लो r विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे क्या दे देगा, अनुपात दे देगा, और क्या पूछ लेगा, इस बिंदु r के निर्देशांक। पहली जो टाइप है वो क्या बनेगी, अनुपात दिया होगा, क्या निकालने पड़ेंगे हमने भाई, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारे पास भाई, इसका उल्टा, विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे। विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए होंगे, और निकालना क्या होगा हमने भाई, अनुपात ज्ञात करना होगा। ठीक है भाई, ये इस फार्मूले से संबंधित ये 2 क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास। और इसमें जो ये आ जाता है हमारे पास, जिसमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं और अनुपात ज्ञात करना होता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई। अब सबसे पहली बात आती है कि भी हम विभाजन सूत्र जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, विभाजन सूत्र, उसका नाम ले रहे हैं बार बार, तो विभाजन सूत्र होता क्या है। तो विभाजन सूत्र के द्वारा हम क्या निकालते हैं, इस बिंदु r के निर्देशांक ज्ञात किए जाते हैं। भी जैसे हमने यहाँ पर मान लिया ना कि भी
जो आर जिसके निर्देशांक एक्स वाई हैं, ए बी को m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है भाई, विभाजित, क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसीलिए क्या निकालना है ना भाई, आर के निर्देशांक। तो आर के निर्देशांक हमने अपनी तरफ से क्या मानने हुए हैं, एक्स वाई, यानी पहले पे भुज जाता है, दूसरे पे क्या आता है भाई, कोटि। तो जब इसके निर्देशांक निकालेंगे हम, आर के निर्देशांक की एक्स और वाई तो हमने मानने हैं ना, लेकिन एक्चुअली क्या बनेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके, यहाँ पे ए के निर्देशांक दिए हुए हैं, बी के दिए हुए हैं, और अपने पास जो अनुपात है वो कितना है भाई, m1 अनुपात m2 है। कितना अनुपात है भाई, m1 अनुपात m2। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, भुज निकालना होता है। जो ये m1 है इसकी गुणा किससे करनी होती है, x2 से। m1 की गुणा किससे करेंगे हम भाई, x2 से। m1 x2 बीच में निशान आता है प्लस का, m2 की गुणा किससे करेंगे हम भाई, x1 से, m2 x1, और बटे में दोनों का अनुपात, दोनों अनुपात का क्या आता है, योग। तो ये तो आ गया भुज, इसमें दोनों के भुज आएंगे भाई, m1 की गुणा x2 से और m2 की गुणा किससे होएगी, x1 से, और दोनों के बीच में निशान किसका आएगा, प्लस का। अब बात आती है कोटि की, वही सेम m1 की गुणा y2 से, m1 की गुणा y2 से, और प्लस m2 की गुणा किससे हो जाएगी भाई, y1 से, और इसके अपॉन में क्या आएगा हमारे पास भाई, m1 प्लस m2। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, विभाजन सूत्र बोलते हैं। मान लिया हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कहता है कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, कहता है कि भाई अपने पास कोई बिंदु है, जो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बिंदु है जिसके हमें क्या ज्ञात करने हैं भाई, निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और कहता है कि भी जिस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं ना, वो दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहता है भाई, 3:1 में विभाजित करता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, मान लीजिए ले लिया हमने भाई बिंदु P, ये बिंदु मान लिया Q। तो P के जो निर्देशांक है कितने हैं अभी, 4 - 3, और Q के जो निर्देशांक है कितने हैं अभी, 8 और 5। और कहता है वो बिंदु हमने कितना ले लिया अभी, R, वो PQ को 3:1 में विभाजित करता है, 3:1 में विभाजित करता है। किसको करता है भाई, PQ को। तो हमें किसके निर्देशांक निकालने हैं, R के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं माना, क्योंकि यहाँ पे बिंदु नहीं दिया था ना, तो इसलिए हम क्या मानते हैं, माना R PQ को 3:1 में क्या करता है भाई, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसीलिए R के निर्देशांक, इसीलिए R के निर्देशांक क्या बनेंगे भाई, पहला चर पहले क्या निकालना, हमें भुज निकालना ना। तो भुज क्या आएगा, ये m1 है, ये m2 है। तो m1 की गुणा किससे होगी, x2 से होगी ना, तो 3 की गुणा किससे होगी, 8 से, प्लस m2 की गुणा किससे होनी है, x1 से, यानी 4 की गुणा किससे होगी, 1 से, बटे में कितना आ गया हमारे पास भाई, 3 + 1। फिर क्या करना है भाई, कोटि निकालना है। तो 3 की गुणा किससे होनी है, 5 से, और प्लस 1 की गुणा किससे होनी है भाई, -3 से, बटे में क्या आएगा हमारे पास भी, 3 + 1।